लोग जानना चाहते हैं कि भाई नागार्जुन कुशवाहा है कौन। सालों में जी पिपरा जो क्षेत्र है काफी भ्रष्टाचार से ग्रसित हुआ है। सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं जी और पिपरा विकास की गति में पीछे रह गया। पहले मेरे पिताजी यहाँ से पूर्व में विधायक और मंत्री रहे, जी तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका 5 साल बनाम इनका 10 साल जी कैसा रहा। पिपरा का जनता का राजद के पाले में जाएगी जी और बड़ा बहुमत से हम लोग इस सीट को हासिल करेंगे जी और पहले की तरह इस पे महागठबंधन का कब्जा हो। रुपए का विदेश का जीवन छोड़कर यहाँ गांव में आकर सुबेरे से देखा जाता है कि नागार्जुन कुशवाहा दिन भर लोगों के बीच में धूल फांक रहे हैं। पिपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जी वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। जी हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार इतने व्याप्त है। आप छोटा से छोटा काम कराने के लिए जाते हैं ब्लॉक जी में, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको घूस देना पड़ता है। तरह से तैयार हूँ जी और लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैंने हम लोग 10 बजे दिन में ही जीत जी जाएंगे। जी हाँ, शिकायत लेकर शिकायत लेके जाएंगे। आप उसको उसके समस्या का समाधान कीजिएगा। जी जी 24 घंटे के 24 या 48 घंटे के अंदर जी उस पर मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँ। तो ये तो मेहनत वाला काम है ही है। जी अगर आपको अपना जगह बनाना है तो उसके लिए परिश्रम किसी भी फील्ड हो, या बिजनेस हो या राजनीति हो, आपको ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है। इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। 2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे पिपरा विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, चुनाव को लेकर यहां से तैयारी भी अब शुरू है। प्रत्याशी अब क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए नागार्जुन जी है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिपरा विधानसभा में अपनी प्रबल दावेदारी महागठबंधन के तरफ से पेश कर रहे हैं। इनका क्या एजेंडा है? और सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी। बेशक मैं पिपरा से पिछले लोकसभा चुनाव के समय से जी मैं लगातार इस क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ जी और महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोगों ने भरपूर हेल्प किया और जी। पूरे क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करके महागठबंधन के लिए वोट इकट्ठा किए। और इस दौरान मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों में जी पिपरा जो क्षेत्र है काफ़ी भ्रष्टाचार से ग्रसित हुआ है। सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं जी और पिपरा विकास की गति में पीछे रह गया है। जी पिछले 10 साल के पहले मेरे पिताजी यहाँ से पूर्व में विधायक और मंत्री रहे, जी तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका 5 साल बनाम इनका 10 साल जी कैसा रहा। पिपरा का जनता का और विधायक का और यहाँ के प्रतिनिधियों का स्वभाव और उनका आचरण और उनका काम क्रियाकलाप, जी जिसके कारण पिपरा पीछे छूट गया। इन सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ जी और मुझे अपार प्यार और भरपूर उन लोगों का साथ और सहयोग मिल रहा है। जी वो लोग चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं जी और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अवश्य ही अच्छा काम करके दिखाऊंगा। जी। अच्छा, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का फीडबैक लोग आपके प्रति दे रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता महागठबंधन से उम्मीदवार के कमी के कारण जी मजबूरी में लोग वोट इधर उधर बिखर जाता है। जी और पिपरा की पिछले 10 साल की राजनीति यही रही है कि सही उम्मीदवार ना होने के कारण जी महागठबंधन का मजबूती होने के बावजूद भी हम लोग सीट नहीं ले पा रहे हैं। जी तो मुझे लग रहा है कि इस बार यह सीट राजद के पाले में जाएगी जी और बड़ा बहुमत से हम लोग इस सीट को हासिल करेंगे जी। और पहले की तरह इस पे महागठबंधन का कब्जा होगा। अच्छा, राजद मान लीजिए अगर आपको टिकट दे देती है तो फिर आपका एजेंडा क्या होगा? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? पिपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जी वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। जी हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार इतने व्याप्त है। आप छोटा से छोटा काम कराने के लिए जाते हैं ब्लॉक जी में, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको घूस देना पड़ता है। ऐसा मुझे लोगों ने कहा और मैं सुना ऐसा। जी
और हद तो तब हो जाती है जब मैंने अभी इंदिरा आवास का चल रहा है जी फोटो खिंचाने के लिए और जियो टैगिंग के लिए लोग 1500 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। जी बताइए, पुराना लिस्ट का पूरा इंदिरा आवास बना नहीं, जी सिर्फ ये चुनावी जुमला करके लोगों से धन इकट्ठा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का इसमें हो सकता है हिस्सा हो। जी और मुझे पूरा दावा है कि यहाँ पे जो जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जी चाहे आंगनबाड़ी केंद्र है, इन सब कामों में जनप्रतिनिधियों का कमीशन सेट है, जिसके कारण जी यहाँ पे काम सही ढंग से, सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है। जी अधिकतर मैक्सिमम स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे जो हैं सारे बंद पड़े हैं, जी वहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मी आते नहीं हैं, जबकि सारे पर पूरा एएनएम और डॉक्टर सबकी व्यवस्था है, फिर भी वो लोग नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई साठगांठ है जिसके कारण ये सब काम नहीं हो रहा है। और जो भी मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, जी अभी चिंतामनपुर में ही जी जी हाल में हम लोग राम जी लोग टेला में गए थे, पासवान जी लोग वार्ड नंबर 7 या 11 था, जी वहाँ पर ये नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। फिर सागर में हाल में हम गए थे, वहाँ भी वार्ड नंबर 11 है, वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। उसी तरह आप चले जाइए 12 गोविंद में, वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। जी तो कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। तो पिछले 10 साल में मैं सवाल करना चाहता हूँ मौजूदा विधायक और जो भी यहाँ प्रतिनिधि हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं कुछ करा पाए उस व्यवस्था को सुचारू रूप से, मैंने आंगनबाड़ी को बैठाने के लिए और चाहे जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसको चलाने के लिए वो लोग क्या किए। जी। अच्छा, आप मानते हैं अगर अभी जो हालात है यहाँ 2025 के चुनाव को लेकर, अगर राजद मान लीजिए आपको टिकट दे दिया, तो फिर आप जीत सुनिश्चित अपने आप को देख रहे हैं? 100% मैं पूरी तरह से तैयार हूँ जी और लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैंने हम लोग 10 बजे दिन में ही जीत जी जाएंगे। जी हाँ, तो इस तरह से जो जो अभी जो इनकम्बेंट विधायक हैं जी उनके प्रति लोगों का आक्रोश और असंतोष जी जग जाहिर है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाए और पूछ लें इनसे इनका कार्यकलाप, कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है। और इस स्थिति में मुझे लगता है कि हम लोग की बढ़त होगी और राजद अपना कैंडिडेट चुनता है, तो मुझे लगता है कि इसमें जीत में कोई परेशानी नहीं होगी। जी। अच्छा, एक आखिरी जो हम बात करेंगे, आसपास के हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहता है कि ब्लॉक की समस्या को भी लोग बताते हैं कि ब्लॉक चकिया जाना पड़ता है, हम लोग चाहते हैं कि पिपरा में भी ब्लॉक बने। तो आप इसको किस तरीके से सोच रहे हैं? देखिए, पिपरा बहुत लंबा क्षेत्र है जी और अगर वाटगंज और हरपुर वाला जो क्षेत्र जी है जी जो काफ़ी दूर पड़ जाता है चकिया से, तो मैं जब मुझे मौका अगर मिलेगा जी तो मेरे मुख्य कार्यों में से एक ये भी है कि मैं पिपरा में भरसक कोशिश करूंगा जी कि यहाँ पर एक ब्लॉक की स्थापना हो। और पहले भी इसमें कोशिश कुछ हुई है, लेकिन जी आधा अधूरा काम हुआ था। तो इसमें मैं चाहूँगा कि पिपरा में ब्लॉक की व्यवस्था हो। इसके अलावा और भी काम है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, इस साइड में उतना नहीं है, लेकिन अगर तेतरिया साइड में आप जाएंगे जी तो जनप्रतिनिधियों का एक मेजर काम हो गया है कि लोगों को केस में फंसाना, जी गलत केस करवाना, जबकि जनप्रतिनिधि का काम जस्टिस का अपोजिट होना चाहिए जी कि किसी तरह का तनाव समाज में नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि किसी भी समस्या को आसानी से सॉल्व करने के लिए ब्लॉक लेवल पर मैंने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेंटर हो जहाँ पे लोग अपना आके अपना दे सके। जी और मैं इसमें अपना कोशिश करूँगा कि 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लूँ, उनसे फ़ोन करूँ, बात करूँ और उसका निदान का कोशिश करूँ, जी ताकि ब्लॉक जो भी समस्या लेवल, जो ग्रामीण लेवल पर जो समस्या है वो जी कोर्ट कचहरी और मैंने उसमें ना जाके एक प्रतिनिधि लेवल पे ही सॉल्व हो जाए, तो ये जी बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जो लोग जिनके ऑलरेडी गरीबी से जूझ रहे हैं जी उनको हम लोग किसी केस में फंसा देते हैं या उनको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, तो जी उसमें पैसा भी खर्च होता है। तो अगर प्रतिनिधि के स्तर पर जी या अगर उनका भी जो भी प्रॉब्लम होगा उसका निदान हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मैं इसमें एक कदम उठाऊंगा कि हर एक ब्लॉक स्तर पर जी जो
प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेंटर कहिए या उसको जो भी निदान जो भी समस्या निदान सेंटर कहिए, मतलब लोग वहाँ अपनी शिकायत लेकर शिकायत जाएंगे, लेके जाएंगे। आप उसको उसके समस्या का समाधान कीजिएगा। जी जी, 24 घंटे के 24 या 48 घंटे के अंदर जी। उस पर मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। और मैं अपना अगर मैं फिजिकली वहां पर नहीं आ सकता हूं तो फोन करके या किसी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। इतना बड़ा वादा कर रहे हैं आप ऑन कैमरा, लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद इस तरीके का आप कर पाएंगे? जी जी, ये बहुत बड़ा, अगर अगर किसी को काम करने का जज्बा हो, जी अगर कोई काम करना चाहे तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। जी आदमी सही चुने, सही नीयत होनी चाहिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और सारा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपका अभी भी तो प्रतिनिधि लोग अपना प्रतिनिधि रखते हैं, वो किस जी। काम के लिए है? आप हर एक ब्लॉक में विधायक का प्रतिनिधि तो एमपी का प्रतिनिधि है ना, जी तो वो लोग कुछ अलग काम में है, जी ठीक है ना। उनको सही काम में लगाने की जरूरत है जी ताकि वो जन समस्या को ले सकें और वो एक ब्रिज बन सके विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के ग्रामीण लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करे, जी ना कि किसी गलत धंधे में या कमीशन का काम, वो सब काम ना होकर उनके समस्या को समाधान करने की कोशिश हो। अच्छा, नागार्जुन कुशवाहा कोई राजनीति के नए खिलाड़ी तो है नहीं, आपके पिताजी मंत्री रहे हुए हैं, 2 बार विधायक रहे हुए हैं। किस तरीके से आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई नागार्जुन कुशवाहा है कौन? देखिए, मैं सही बात है कि मैं एक जी। राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ। जी मेरे पिताजी लालू जी के साथ जी। अपना राजनीति का शुरुआत किए, 95 में विधायक बने, फिर 2005 में एक बार इलेक्ट हुए शॉर्ट टर्म वाला, जी फिर या 2010 में पिपरा से उनको नेतृत्व करने का मिला, जी जिसमें वो मंत्री भी बने और क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ। जी आज भी आपको पता होगा कि जो चकिया में नगर में जो भी पैसा जो दिए अलॉट किए जी वो जी नगर मंत्री रहते हुए, उस समय अभी तक पैसा वहीं खर्च हो रहा है। जी तो ये तो बातें अलग हो गई, लेकिन मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और मेरी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से हुई है। जी उसके बाद मैं जापान चला गया जॉब करने के लिए 3 साल, जी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं था। जी लेकिन मेरे पिताजी का चॉइस था कि हम आकर अपने क्षेत्र में काम करें और उनके पुराने अधूरे सपनों को पूरा करें, जी इसलिए मैं आया हूँ और मुझे भरपूर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। जी और मैं आशा करता हूँ कि मैं उनके सपनों पर खरा उतरूँ और जनता के लिए कुछ काम कर सकूँ यहाँ पे। अच्छा, लोगों का आम जीवन में लोगों का शौक होता है विदेश जाना, जी जी वो भी मतलब लेबर क्लास में भी लोग जाते हैं कि विदेश जाकर 2 रुपये कमा, विदेश का जीवन छोड़कर यहाँ गांव में आकर सुबेरे से देखा जाता है कि नागार्जुन कुशवाहा दिन भर लोगों के बीच में धूल फाँक रहे हैं। जी जी, तो ये तो मेहनत वाला काम है ही है। जी अगर आपको अपना जगह बनाना है तो उसके लिए परिश्रम किसी भी फील्ड हो, या बिजनेस हो या राजनीति हो, आपको ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है। और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि मतलब अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगी। अगर आप परिश्रम कीजिएगा तो आपको जगह मिलेगा। और आप जो कह रहे थे कि विदेश में नौकरी करना, विदेश में मैं नौकरी करता था, जॉब जी करता था, अच्छा पैकेज था, जी अच्छा देश विदेश घूमने का मौका मिलता था। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने गांव और अपने देश के लिए कुछ कार्य कर सकूं, इसके लिए मैं वापस आया हूं और मैं इसमें सफल हो पाऊं, इसके लिए मैं जनता का आशीर्वाद चाहता हूं। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है अभी, अब तो ज़्यादा समय नहीं, 5 महीने लगभग चुनाव में रह गया है। तैयारी आपका कहाँ तक है? तैयारी हम लोग अपना हर एक पंचायत में भ्रमण करके अपने बूथ लेवल तक हम लोगों ने काम किया है। बूथ जी लेवल तक हम अपने सदस्य बनाए हैं, लोगों को जोड़े हैं। और जैसे ही पार्टी का ग्रीन सिग्नल मिलेगा और भी लोग हमारे साथ, और भी लोग इकट्ठा होंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। पिपरा सीट को जीतने में मुझे नहीं लगता है कि कोई रुकावट है। जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह का पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने इस क्षेत्र को अनदेखा किया है और यहाँ के प्रतिनिधियों ने अनदेखा किया है, उसके अगेंस्ट में लोग बहुत ही आक्रोशित हैं और वो चाहते हैं कि तुरंत बदलाव हो। जी। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे कि तेजस्वी यादव जो अभी मौजूदा समय में काम कर रहे हैं,
कहें कि 2500 रुपया माई बहन के खाता में देंगे, 400 से 1500 विधवा पेंशन करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, इसको आप किस तरीके से देखें? किसी भी तरह के जो महिला को सशक्त करने का जी। प्रयास है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं जहां भी जाता हूं, इन सब बातों को तेजस्वी यादव जी से और महागठबंधन का जो स्ट्रेटजी है और उनका प्लान है, जैसे कि महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत जी 2500 रुपया देना और वृद्धा पेंशन को 400 रुपया। बताइए 400 रुपया में आजकल क्या होता है? जी तो उसको एक रिस्पेक्टेबल फिगर कम से कम 1500 रुपया करने का। और जो जो बिहार में बिजली के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जो प्रीपेड मीटर लेकर लगाकर लोगों से पैसा लूटा जी। जा रहा है, उस पर हम लोग तुरंत रोक लगाएंगे और पुराने सिस्टम की तरफ जाएंगे और 200 यूनिट हम लोग फ्री देंगे, ताकि जो ऑलरेडी गरीब राज्य है, जो गरीबी से त्रस्त बिहार है, उसको कुछ बल में लोगों को हेल्प मिले, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो लोग अच्छा हो और यहाँ पर निवेश आए, लोग काम कर सके, कुछ अपना विकास करे, समाज का विकास करे। इन सब वादों से और इन सब वादों पे हम लोग खरे उतरेंगे और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो इन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। 2025 में आप लोग महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और सरकार में ला रहे हैं। एकदम। अभी जो जिस तरह की स्थिति बन रही है, मानते हैं अभी जो आखिर में जो अभी आप जो सेंसस का जो सरकार ने अभी जो जी, जी, सेंसस में जी। सरकार ने निर्णय लिया, जो आज तक भाजपा गाली देती थी और कभी किसी भी तरह से तैयार नहीं थी सेंसस को कराने के लिए, जो कास्ट जी, बेस्ड जी, सेंसस जी, है, आज क्यों तैयार हो गई है? लालू जी और तेजस्वी जी और सामाजिक इस पृष्ठभूमि के नेताओं के दबाव के कारण हुई है। जी तो जब सेंसस होगा तो जिसके अनुसार जितने बैकवर्ड लोग हैं और जितने समाज के गति के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको हेल्प मिलेगा। एक बहुत बड़ा कदम हुआ है और हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन यह भाजपा का हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो, तो जी इसमें एक पहला कदम तो हम लोग जीत लिए हैं कि जी। इस सरकार राजी हो गई है करने के लिए। जी। अब इसमें एक टाइम फ्रेम बने और ढंग से काम हो और उसके अनुसार पॉलिसी डिसाइड हो। अच्छा, एक और बात, इस सेंसस में चिराग पासवान का बयान आया है कि सरकार जनगणना कराए लेकिन उसका रिपोर्ट जारी नहीं करे। ये तो अजीब सी बात है, फिर उसका जी। फायदा क्या है? चिराग पासवान मांग कर रहे हैं कि सरकार रिपोर्ट जारी नहीं करे, अपने पास डेटा रखे। तो फिर तो वो कराना नहीं कराना दोनों बात बराबर है। जी जब जनता को अपना हक, अपना अधिकार, अपना संख्या मालूम नहीं होगा तो फिर कैसे मांग करेगी? तो ये निराधार बात है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है। फिर तो ये नहीं कराने वाली बात की जी। तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ बात खींचा जा रहा है। जी तो वही मैं कह रहा हूँ कि सतर्क होने की जरूरत है। भले भाजपा ने इसको अनाउंस कर दिया है, इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम होना चाहिए। जी। अच्छा, जाते जाते अपने पिपरा विधानसभा के लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? मैं पिपरा के हर एक जनता को और हर एक माँ बहन, बड़े बुजुर्ग और यंग लोगों को ये वादा करता हूँ कि मुझे अगर आप मौका देंगे तो मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और पहले भी मेरे पिताजी ने पिपरा क्षेत्र के लिए काम किया है और मुझे अगर मौका आप देते हैं तो इसमें कोई कमी मैं नहीं करूंगा और विकास में गति दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।